प्रीपोजिशन कर रहे थे हम, कल भी 2 किए हमने, आज देखते हैं बिफोर। पहले के लिए और आफ्टर बाद के लिए। तो बिफोर और आफ्टर में अंतर, बिफोर कोई चीज़ के पहले के लिए प्रयोग करना है, आफ्टर किसी चीज़ के बाद के लिए प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। यानी बिफोर पहले के लिए करना है, पहले के उच्चारण में आए तो कोई काम किसी से पहले करे तो बिफोर का प्रयोग करना है, और बाद में करे तो वहाँ पर किसका प्रयोग करना है, आफ्टर का प्रयोग करना है। जैसे ही केम बैक ए वीक, वह लौटा एक सप्ताह के बाद लौटा, मान लो हमें ये बताना है, वह एक सप्ताह के बाद लौटा तो किसका प्रयोग कर देंगे, आफ्टर का। और एक सप्ताह से पहले लौटा तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, बिफोर का प्रयोग कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, बिफोर और आफ्टर में यही है। वी वेंट टू बेड, वो बिस्तर पर जाता है। सनसेट, सनसेट से पहले यानी सूर्य उदय होने से, अस्त होने से पहले वह कहाँ चला जाता है, बिस्तर पर सोने को चला जाता है। He went to bed before sunset. He went to bed before sunset. तो पहले के कोई काम करना हो तो वहाँ पर बिफोर का प्रयोग करना है, और बाद के लिए उच्चारण में किसका प्रयोग करना है, आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। कि मोहन सोहन से पहले बैठा है तो बिफोर लगा देंगे, मोहन सोहन के बाद बैठा है तो क्या लगा देंगे, आफ्टर लगा देंगे। वो वाक्य पढ़ने से पता लग जाएगा कि बिफोर या आफ्टर का प्रयोग किया जा रहा है। एक ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे ही सिंस या फॉर का प्रयोग दोनों चलते हैं। सिंस निश्चित समय बताता है या निश्चित समय के साथ, फॉर अनिश्चित समय के साथ। यानी सिंस का प्रयोग निश्चित समय के साथ और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के साथ करते हैं, ठीक है ना। यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम है और एक पीरियड ऑफ टाइम है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जहाँ पर समय आया हो तो वहाँ सिंस फॉर का प्रयोग समय के साथ अपने को करना है। बस ये ध्यान रखना है कि कब करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब निश्चित क्या होता है वो देखो। जैसे he has been reading book, वह किताब पढ़ रहा है। कब से पढ़ रहा है, मॉर्निंग यानी सुबह से। सुबह से किताब पढ़ रहा है, सुबह से। तो सुबह निश्चित है, सुबह सुबह को ही होगी, दोपहर को नहीं हो सकती। सुबह सुबह ही होगी, दोपहर दोपहर ही होगी, शाम शाम होगी, रात रात ही होगी। तो वो निश्चित समय आ जाता है, ठीक है ना। जैसे मोहन हैज बीन लिविंग 2020, मोहन 2020 से यहाँ रह रहा है। तो यहाँ पर ये 2020 निश्चित है, निश्चित समय है, निश्चित समय दिया है 2020, ठीक है ना। तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करना है।
और ये देखें he has been working 2 hours, वह 2 घंटे से काम कर रहा है। तो ये 2 घंटे जो है ना, 2 घंटे तो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। 6 से 8 हो गए, 8 से 10 हो गए, 10 से 12 हो गए, तो 2 घंटे कोई भी हो सकते हैं। ये अनिश्चित में आता है, इसके साथ इसका प्रयोग करना है, फॉर का प्रयोग करना है। तो आपको यही ध्यान रखना है, जैसे सुबह निश्चित है, दोपहर निश्चित है, शाम निश्चित है, 4 बजे निश्चित है, ठीक है ना। जनवरी निश्चित है, 8 तारीख कोई भी हो, 8 जनवरी, 8 अगस्त निश्चित है, ठीक है ना। 2020, 19 कोई भी ईयर लिखा हुआ वो निश्चित है, ठीक है ना। लेकिन कई घंटे, मैनी आवर्स अनिश्चित है, 2 आवर्स अनिश्चित है, 2 डेज कोई भी हो सकते हैं, 2 ईयर्स कोई भी साल हो सकते हैं, ये अनिश्चित मात्रा है। इनके साथ फॉर का प्रयोग करना है, अनिश्चित है। इनके साथ सिंस का प्रयोग करना है, क्योंकि ये निश्चित है। तो निश्चित और अनिश्चित में पहचान लें, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का अंतर पहचान लें कि कैसे निश्चित और अनिश्चित में हमें प्रयोग करना है सिंस का और फॉर का। वाक्य पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा यहाँ सिंस लग रहा है या फॉर का प्रयोग किया जा रहा है, ये वाक्य से पता लग जाएगा, ठीक है ना। समय के बिंदु के लिए ये प्रयोग होगा, समय की अवधि के लिए, ये अवधि के लिए, ये समय के बिंदु के लिए, ये ध्यान रखना है। समय के निश्चित बिंदु के लिए कि यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु के लिए हम पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे। तो आसानी से हम सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर का प्रयोग प्रीपोजिशन में कर सकते हैं। आप इनको और उतार के याद कर सकते हैं।